स्टैंड अप, रैप, म्यूजिक, पोएट्री, शायरी या स्टोरी टेलिंग और ढूंढ रहे हैं एक धमाकेदार स्टेज? तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। वी आर द क्रिएटिव कनेक्ट और हम आपके लिए ला रहे हैं एक नेक्स्ट लेवल शो, लेकिन थोड़ा हटके। ये सिर्फ एक ओपन माइक शो नहीं है, ये है टैलेंट वर्सेस टैलेंट, फेम वर्सेस फॉर्च्यून। हम ढूंढ रहे हैं रॉ टैलेंट जो बन सकता है इंडिया का नेक्स्ट सेंसेशन। यहाँ जजेस होंगे ऑडियंस से चुने गए, मतलब 100% रियल, 100% फेयर। एंड यू वांना नो द बिगेस्ट ट्विस्ट? द बिगेस्ट ट्विस्ट इज विनर जीतेगा जैकपॉट, रनर अप जीतेगा आधा, और वो भी हर राउंड में, और हारने वाला भी जीतेगा प्राइस का आधा। मतलब यहाँ कोई खाली हाथ जाएगा ही नहीं। प्लस हर परफॉर्मर को HD वीडियो फ्री मिलेगी और रजिस्ट्रेशन फीस 0, मतलब सब कुछ फ्री। Firstly, some words are simply written and some are deeply felt. And that's the beauty of Hemshweta's art. Through poetry, lyrics and spiritual expression, she brings emotions to life in the most graceful way. Let's welcome her with a big round of applause. Next up, we have a poet. Poetry becomes even more special when it feels honest and relatable. And that's what Sneet's writing reflects so beautifully. Now calling upon our last judge, whose creativity shines brighter when it carries originality and expression. That's exactly what Ritik brings on stage. So let's welcome her. So, for moving ahead, I would like to welcome my co-host, मेरे भाई भूमि. So let's give her a huge round of applause. Guys, कौन अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया है? Give me a loud cheer. ये हैं अच्छे दोस्त. मेरे दोस्तों ने कहा था तू स्टेज पे जाके खड़ी हो जाना, लोग तेरी शक्ल देख के हंसेंगे. मेरे साथ इससे बुरा है, मैं खड़ी होती हूँ, पीछे की ऑडियंस को दिखाई नहीं देती हूँ. Anyways, give me a loud cheer, loud cheer. ऐसे नहीं देना, on a counting of 3 देना है. 1, 2, 3. ऐसा ही करना है, हर आर्टिस्ट आए तो. और आप बीच में बैठे हैं, आपके कंधे पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर परफॉर्मेंस खराब हुई और आप नहीं हंसे तो जो परफॉर्मर है ना वो आपको ही गाली देके जाएगा. Honestly, बाकी सबको नहीं देखता वो. So before we start that, we have a special performance of Mowing. So let's start with that. Check. Creative बातें बोले क्या? बोले आवाज लगा के ऊपर आते हैं. खुद के दम पे कितनी चाटे, लेकिन भर के सीधा चाटे. मैंने जो भी किया मुझे पता चला चीजें बहुत है. Awesome creative connect पे पहले दिया मौका तो आ गया मैं भी जगह पे. मुझे भागा दे चले जगह पे. बोले कितनी आवाजों में करने के चलते हो ऊपर से रोड. अब मैंने जो भी किया मुझे पता चला तरीका, तभी तो तेरे तरीके पे चले जा. मुझे पता आगे तो देख कहाँ से आया. 31 मेरी जान, अब मेरी बड़ी पहचान. जमना बागी लौड़ा भला है ऊपर तक नीचे तक छोड़ा है. चढ़ रहे वहां से जो बनते थे काशी पे. हाँ मैं भी ताची ऊंची बोलते लौड़े जो ऊपर से एनिमे फैन को रेफरेंस समझ में आएगा. ये लड़का जाएगा जब तक जाएगा ऊपर तक. हाँ जितने भी जजेस सबको सलाम है मेरा कि मुझको दिया यहाँ पे मौका और ऊपर से आया तेरा भाई. जो भी करने सीधा करता था भाई. रैप गेम स्ट्रॉन्गेस्ट पर 35. लौंडो को लग रही है ठंड. ओल्डे रजाई. पीस आउट. लगा सबको खत्म होगा मेरा ये बात. बोलते खत्म होगा मेरा ये बात, लेकिन वो बोलेंगे क्या? कुछ भी समझ में नहीं आता है. रैपर्स को देना बस ध्यान. हाँ मत कर दे ज्ञान. कितना मैं करूँ मुझे पता चला. छोड़ बहुत सारी चीज, बहुत सारे नाम, बहुत सारे फ्लो, बहुत सारी चीज, बहुत सारा नाम मेरे चल पे. अभी चटक ले ये मेरी जगह. यहाँ से भाग ले ऊपर तक. हाँ पहचान है ऊपर तक यो. अब मेरी पहचान ऊपर तक. अब बंदे सारे साइड शूटर पर, लेकिन जगह मेरी यही है ना. बोले आज मुझे जान. Anyways, चलो तो पहले क्या सुनोगे? रैप, स्टैंड अप, स्टोरी टेलिंग.
Okay, stand up. Laliteshwar, stand up. The past he has been as singer as well. हेलो हेलो हेलो, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों देखो, दिन बुरे चल रहे हैं, इस बात की हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है। हमें टेंशन इस बात की है कि दिन भी जवानी के चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक दुकान पे सिलेंडर लाने गए, गैस सिलेंडर। वो दुकान वाले ने गैस सिलेंडर दिया, मैंने भी गैस सिलेंडर देखा। बोले भाई साहब चेक कर लो, लीक तो नहीं कर रहा है। कह रहे नहीं नहीं भाई सही है, लीक नहीं कर रहा है। अरे फिर तो बोलो भाई अच्छे से चेक कर लो। कह रहा है भाई साहब ये कोई नीट का पेपर थोड़ी ना है जो लीक कर जाएगा। ओ भाई, देखो देखो मेरे इंग्लिश कमजोर है दोस्तों। घर में तो आती थी इंग्लिश, बट सारे सारे पापा ही पी जाते थे। एक मेरे दोस्त से एक इंग्लिश के प्रोफेसर ने एक सवाल किया है ट्रांसलेशन की, वह गया ऐसा गया कि गया ही रह गया। मेरा दोस्त ने ऐसा जवाब दिया कि उस इंग्लिश के प्रोफेसर से इंग्लिश पर से विश्वास ही उठ गया। बोला सी गोज ऐसन गोज की गोजे गोज। रिसेंटली मेरी प्रमोशन हो गई है जॉब में, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है मैं आज भी मजदूर ही हूँ। बस लोग मुझे सर बोलने लगे। आपको प्रमोशन करके दूसरे डिपार्टमेंट चेंज कर दे तो मानते हो अच्छे, बट उसी ऑफिस में जिन नलायकों के साथ 13-13 रुपये का हिसाब दे रखे हो, उसमें आपका बॉस बनने का कोई वैसा है नहीं। क्योंकि ऑफिस में सुन लेता है डांट, बाद बाहर जाकर बोलता है आज ऑफिस में ज्यादा चर्बी जग रही थी तेरी। रिसेंटली मेरा एक दोस्त जीएसटी है, निर्मला सीतारमण वाला नहीं, गौरी शंकर तिवारी। वो अजीब व गरीब सवाल करता है। एक दिन हमारे पास आया, बोला भाई साहब एक क्वेश्चन। मैंने बोला बता। कह रहे भाई अपन लोग दिन में भी खाना खाते हैं। मैंने बोला हाँ। रात में भी खाना खाते हैं? हाँ। दोनों टाइम तो खाना ही खाते हैं? बोल रहे हाँ। अरे तो दिन के खाना को लंच और रात के खाना को डिनर क्यों बोलते? और मैंने जवाब दिया, बोला भाई साहब अपन लोग दिन में खाना खा के काम करते हैं, इसलिए दिन के खाना को लंच कहते हैं। रात में खाना खाने के बाद सो जाते हैं, इसलिए रात के खाना को डिनर बोलते हैं। बोल रहे भाई साहब मैं तो नाइट ड्यूटी करता हूँ, तो रात के खाना को लंच और दिन के खाना को डिनर बोल सकता हूँ? मेरे रिश्ते वाले एक दिन आया था, मेरे को देखा, मेरे पिताजी को देखा। फिर सामने वाले ने बोला भाई साहब लड़के तो डन है, बताओ आगे का डिमांड। हमारे बिहार से हैं तो बिहार में दहेज चलता है। मेरे पिताजी ने बोले भाई साहब क्या डिमांड क्या है? सीधा सीधी 2 केजी सोहना दे देना। ये सवाल सुनते ही सामने वाले की नजर में देखा, हमें देखा, हमारे पिताजी को देखा। फिर उसने बोला भाई साहब इस शकल पे 2 केजी लोहा भी महंगा पड़ेगा। मेरे पिताजी लगता है मेरी शादी होने नहीं देगी। और देखो लोग पूछता है कि सरकार से आपकी क्या मांगे, बट हम जिस उम्र में हैं अभी प्रेजेंट टाइम के लिए हमारी सरकार से मांगे बची नहीं है। अब हमारी मांगे हमारे अपने घर वाले से हैं कि हमारे इन्हीं हाथों से किसी की मांगे भरवाइए। देखो अब शायरी का माहौल भी होगा तो फर्स्ट में मैं भी एक शायर बोल देता हूँ। जाकिर भाई की शायर है कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। अब जब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, यू आर लवली ऑडियंस। मजा आ गया आपकी शायरी में। किसको देखते हो आप एज अ मोटिवेशन स्टैंड अप कॉमेडियन? जाकिर भाई को। अब कितनी मेहनत करते हो? मेहनत करता हूँ सर, बट कहीं और भी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मजदूरी कुछ तो है जो घर की आदम दे नहीं सकती, ताकि घर वाले भूखे ना रह जाए। थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम लगा, है ना। आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाय द वे आपकी जो पंच लाइन थी वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और जो लोहा वाला सोने वाला वो तो क्या सच्चाई रखी है आपने। एक बार जोर
मुझे आपकी कॉमेडी बहुत थॉटफुल लगी, मतलब उसके पीछे काफी गहरा सोच विचार किया गया है, ये दिखाई दे रहा था। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। ललित भैया आपने एक बार पहले भी परफॉर्म किया था ना, इसलिए मुझे उससे पहले से बेटर लगा। बाकी आपने एक बात बोली थी ना कि आप ये रिश्ते वाले मुझे देखने आए और पापा को देखने आए। पापा को क्यों देखने आए? पहले से मुझे जब आपने परफॉर्म किया था वहां से मुझे बेटर लगा, बट स्टिल कीप गोइंग ऑन विद इट, ठीक है? थैंक यू। खैर मेरा ना लड़कों से बहुत बोलचाल है, मतलब मैं करता हूँ खा रहा हूँ, ये समझ गए होगे कि लड़कों से कितना बोलचाल है। मैं बोलने लगती हूँ वो चल देते हैं। ओके लेट्स कॉल द नेक्स्ट परफॉर्मर। ओके गाइस, गिव इट अप फॉर रमन। तो दोस्तों, मेरा नाम है रमन रावत और ये मकसद नहीं है पहले। मैम होस्ट बहुत अच्छा कर रही है यार। ये बोलता ना, जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो एक बच्चा होता है जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा होता है और मन करता है कि चाहते कर दूं। नहीं बच्चों पे मैं ऐसा नहीं करता। मन मैं उनको डायरेक्ट मार के फेंक देता हूँ। नहीं ऐसा मन करता है कि उनको ना जैसे टॉफी दिलाने के लिए दरवाजे पे लात मार। ओके, तो गाइस आई एम अ वेंट्रिलोक्विस्ट, तो मैं अकेला नहीं जाता परफॉर्म करने, मेरे साथ मेरा हाँ यार, आज हम परफॉर्म करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी और क्यूट ऑडियंस भी है। लड़कियां हैं? लड़कियां। आज हम आए हमारी इस स्टूडियो में, मतलब यहाँ जब भी आता हूँ ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत प्यारे हैं। सामने तो देख, ओ ये इनकी बात नहीं कर रहा, इनके बगल में देखिए चिकना क्या कर रहा है। भाई वो जज है, वो मेरे को जज करेंगे। तेरे को ये नहीं भाई, पीछे देख कितने सारे कलाकार और ऊपर से बेरोजगार। बेरोजगार नहीं है भाई, इनकी इज्जत है। इनकी इज्जत है? तेरे को क्या है? नहीं, आज हम एक होस्ट के पीछे नहीं पड़ेंगे। क्यूट है लेकिन देखी लगती है कहीं से। तूने से कहा आप तो रहने दो, आपके सामने तो शीशा शर्मा जाए। भाई तू मैडम पे लाइन मत मार। क्यूट है यार। भाई तुझे पता मैडम लिखती है, अपना नंबर लिख के दे दो। भाई ऐसे मत कर, वो मुझे बहुत मारेंगे यार। तेरी शक्ल ही ऐसी है। ऐसा नहीं है भाई, भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई जो सामने बैठे। ये जश्न वाला इसकी गर्लफ्रेंड है? तेरे जैसे रंगो है क्या? इसकी खुजली क्या होती है? अरे नहीं, वो ना होस्ट करना सीख रही है। ये बच्चा किसका खो गया? आ गया डैडी, आ गया। तो गाइस, रैंचो ना बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा? हाँ, इनकी तरह नहीं, रैंचो की ना इंग्लिश बहुत अच्छी है यार। हाँ, इंग्लिश तो आती है। तू मैडम से इंग्लिश में बात कर सकता है? हाँ, करके देखा। इंग्लिश है ऐसे नहीं जैसे बढ़िया इंग्लिश में बात करते हैं, वैसे करके देखा। ओके मैडम, आर यू रेडी? तू लेके कहाँ जा रहा है? भाई तुझे बात करने के लिए कहा है। अच्छा, इंग्लिश। ये क्या था? इंग्लिश मुझे तो समझ नहीं। तेरे को आती नहीं ना? नहीं, मैडम को भी समझ नहीं। अच्छा, उनको ही नहीं आती? नहीं, उनको आती। तू पूछ क्या रहा था? उनका हाल चाल। कितने क्यूट है।
क्यों पड़ा? देख लड़के भी तो बैठे पीछे। इसको लड़के अच्छे लगते रे। तेरी खुजली मेरी अच्छा हाँ, सिंगिंग का भी कंपटीशन है। तो रंजू का गाना सुनते हैं। हाँ सुनो। गिला दी आँखें ओए ओए तो फिर आई। अगर मैंने अपनी मर्जी कर दी ना लाडली। मैम के लिए गाना गा दे। मैं तो इसके लिए गाऊंगा। गिला दी आँखें इसकी 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 देखी शरा दिए दिल हो गया संभल मुझको ए मेरी लाडली संभलना मुश्किल हो गया। हो गया तालियां बजा दो कुत्ता। ऐसे नहीं करते। तो गाइस मैं ना शेर व शायरी भी करता हूँ। किधर से? मैं करता हूँ, मेरे को शायरी भी करना अच्छा लगता है। तो अर्ज किया है किसका खुजली हुई थी? अरे वो इरशाद बोलते हैं जब शायरी करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। तो अर्ज किया है जल्दी कर। तो अर्ज किया है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ। किसका देख रहा है? इसका चिकन का सारा इज्जत से बात कर। बॉयफ्रेंड है तेरा? नहीं सारा वो हाँ। कि अर्ज किया जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो ये कहने का मन करता है अच्छा। थैंक यू वेरी मच। मजा आ गया रोहन भाई। थैंक यू भाई। रंजीत भाई से शुरू करता है। जी सर। बहुत बहुत बढ़िया सर भाई, नो डाउट। सेकेंडली ये जो आप क्या नाम है रैंचो? नहीं रंजू लाडले थैंक यू लव यू यार। जो मकसद आपका था अच्छा था। थैंक यू। तो आप गुलाबी आंखें देख रहे हो, सबके हम आपको गुलाबी शर्टें देख रहे हैं। बस अच्छा तो आपने तो मतलब स्पीचलेस ही कर दिया, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। बहुत अच्छा था। तो आई थिंक यही कॉम्प्लीमेंट है कि आप सामने वाले को इतना अपनी परफॉर्मेंस में खो देते हो कि वो मतलब क्या सोचे और क्या बोले उसके लिए भी ब्लैंक हो जाता है। तो मेरी आंखों में मत देखो खो जाओगी। रंजो मैं आपको नंबर दूंगी। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जो होस्ट को कॉपी किया ना तुमने, जो चिल्लाने वाला, वो तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। एक बार वापस हो जाए। बस क्या बात है, बहुत ही प्यारा परफॉर्म किया है आपने। और वैसे फैमिली वाले प्राउड फील करते हैं या फिर बेइज्जती? नहीं उनको मजा आता है। मजा आता है ना? हाँ क्या बात है। क्योंकि मैं ऐसे जाता हूँ तो उनको अच्छा लगता है कि लोगों को हंसाता हूँ तो खुश होता है वो। लेकिन उनको मैं अपनी वीडियोस नहीं दिखाता क्योंकि घर पे मेरी इमेज ऐसी कि मैं बहुत ही डिसेंट सा हूँ। अब स्टेज पे ऐसे फ्लर्ट करता हूँ तो कहते हैं ये क्या कर रहा है। स्टेज पे बहाना मिल गया ना वो रैंचो। तुम्हारे इसलिए रंजो से बात आ रही है। ये खेलता है मेरे साथ। बहुत प्यारा यार, आपने बहुत प्यारा परफॉर्म किया। कॉन्फिडेंस भी बहुत प्यारा था और जो आपका कंटेंट था वो भी लाजवाब। कब से शुरू किया आपने? क्या ऐसा कहानी इसके पीछे? इसके पीछे कहानी एक्चुअली में थोड़ी अलग ही है। मैं से मतलब थोड़ी इमोशनल सी कहानी है कि सच बताऊं। मतलब आई वाज स्ट्रगलिंग इन माय लाइफ और कुछ ऐसा जब होता ना कि लाइफ में तुम अकेले हो जाते हो, तुम्हें कोई हंसाता नहीं है, तुमसे कोई बात नहीं करते। तो ये आर्ट बचपन से मेरे मन में था मैं करूंगा, तो मौका मिला मैंने लिया। इससे मैं बातें क्या करता था अकेले बैठ के। तो सच में मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कर रहा। जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ ये खुद बोलता है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं सोचता। मान ले रहे हम लोग क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको लगेगा कि मैं कॉमेडियन हूँ। कॉमेडियन यही है। तो ये मेरे से बात करता था, क्या था कोई बात नहीं, मैं तेरे को एक दिन ऐसी जगह लेके जाऊंगा कि तू सोचेगा। सो रंजीत भाई को बुलाते हैं। लेट्स
गाइस मार्क्स पता लग जाएंगे। यस, शुरू करते हैं हिमश्वेता जी से शुरू करते हैं। ललितेश्वर जी मैं आपको दूंगी 10 में से 8 नंबर और रमन जी को मैं दूंगी 10 में से 9 नंबर। मैं ना आपको 10 में से 5 नंबर, ठीक है, और आपको तो मैं 10 में से 10 ही दूंगी यार। मुझे तो ऐसे नहीं लगा नहीं कि मैं एक भी नंबर काट दूँ आपका। बहुत प्यारा परफॉर्मेंस था। ललित भाई आपको 10 में से 7 नंबर है और रंजो भाई आपको 10 में से 9 नंबर है। सो द क्लियर विनर हमारे रमन भाई हैं। आप राउंड 3 में जा रहे हैं। प्लीज एक्सेप्ट इट एज अ रिस्पेक्ट, एक छोटा सा हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई ये मेरे लिए 10 में से इनफाइनाइट डिजर्व करता है यार। ये नहीं करा। इनफाइनाइट इज क्लोज टू 0। एनीवेज नेक्स्ट क्या करना है? स्टोरी टेलिंग होना है? पोएट्री। ओके अब पोएट्री हो रही है। ओके गाइस गिव इट अप फॉर अनु। मेरे भाई ऑडियंस में चुप हो गया। सभी को आवाज आ रही है? मैं अनु वर्मा, कुछ शायरी हैं। तो ये दोस्ती और मोहब्बत दोनों की नजर लिखी थी मैंने, तो आप रिलेट कर सकते हैं। वो शख्स जो हालतों का मारा है, हमारा है। चेहरे पे हंसी ओढ़े बेचारा है, हमारा है। दुनिया के सामने जो कभी टूटा नहीं जरा भी, दुनिया के सामने जो कभी टूटा नहीं जरा भी, मेरे ही सामने हर दफा हारा है, हमारा है। सुख में जो कभी हाल ना पूछे मुझसे, सुख में जो कभी हाल ना पूछे मुझसे, दुख में मगर हर एक सहारा है, हमारा है। रकीब कहे उसे जमाना तो कहे, रकीब कहे उसे जमाना तो कहे, दिल को जो जान से प्यारा है, हमारा है। जुदा हो के भी जो जुदा हो न सका, जुदा हो के भी जो जुदा हो न सका, करीब रह के भी एक किनारा है, हमारा है। बहुत शुक्रिया। न नाम का रिश्ता न हक का कोई दावा, न नाम का रिश्ता न हक का कोई दावा, फिर भी ये खामोश इशारा है, हमारा है। हंसते चेहरे पे शिकन बहुत है, हंसते चेहरे पे शिकन बहुत है, इश्क के हर एक सफर में दर्द बहुत है। खुश हूँ तन्हा हूँ मगर कह न सका, खुश हूँ तन्हा हूँ मगर कह न सका, सीने के हर एक शहर में दर्द बहुत है। भर चुके हैं जख्म जिस्म के लेकिन, भर चुके हैं जख्म जिस्म के लेकिन, दिल के हर एक जख्म में दर्द बहुत है। महफिलें कभी मुझे तन्हा ना करे, महफिलें मुझे कभी तन्हा ना करे, फिर भी इस दिल के घर में दर्द बहुत है। चुप रहना ही अब आदत बन गई है, चुप रहना ही अब आदत बन गई है, लफ्जों के हर एक असर में दर्द बहुत है। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी गजल है, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगी। बेरंग सी जिंदगी में कुछ रंग पसंद है मुझे, बेरंग सी जिंदगी में कुछ रंग पसंद है मुझे, सादा सा हर एक एहसास का ढंग पसंद है मुझे, जो शोर से दूर रहे, जो भीड़ से रहे तंग, जो शोर से दूर रहे, जो भीड़ से रहे तंग, तन्हाई में खिलती हुई उमंग पसंद है मुझे। न चेहरे पे झूठा नूर, न बातों में कोई जंग, न चेहरे पे झूठा नूर, न बातों में कोई जंग, सच बोलती आंखों का हर ढंग पसंद है मुझे। दुनिया के हर रंग में अक्सर होती है कोई जंग, दुनिया के हर रंग में अक्सर होती है कोई जंग, शायद इसीलिए तो काला रंग पसंद है मुझे। क्या बात है, मजा आ गया मुझे, गजब, नाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा एज अ ऑडियंस। मैं अगर आपके रील्स चल रहे होते तो मैं 10-20 और देखता। नीच जी क्या कहना चाहेंगे आप? अनु वैसे ना बहुत प्यारा है यार, जो भी है हमारा है। और बाय द वे ये जो आपने लिखा दर्द, तो इस वाले पीस का कौन सा लाइन ऐसा है जो मतलब ऐसे दिल को छू जाता है आपके? कौन सा है जो सच्चाई पे लिखा है आपने? आपने बोला है कि आपने बस रेंडम लिखा है,
सच्चाई पे तो मैंने सारा लिखा है। एक्चुअली जब हम फील करते हैं उसके कुछ टाइम बाद मतलब हम रैंडम लिख देते हैं, फिर उसको रदीफ काफिया में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस से ही लिखा है। अच्छा ओके, मतलब इतना दर्द है आपकी लाइफ में? दर्द होता है तभी शायर बनते हैं। क्या बात है। अब ऐसे बिना दर्द के हम लिख नहीं सकते। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मत डरना किसी से भी, कोई नहीं खड़ा होता अपने लिए अपने अलावा। तो बस ये सारे दर्द जो है हमारे ही हाथ में ख़त्म करने, और कोई नहीं करेगा आगे। तो दैट इज वन थिंग। ओके, थैंक यू सो मच। आपने अपने आप से कनेक्ट करके पूरा बता दिया। अभी श्रद्धा बोल रही है, आप अनुजी बोल रही है। थैंक यू। Guys, give it up for her. 1, 2, 3, खैर, और तो एक और चीज बोली जाती है इंडिया में कि हाँ औरत हो ना थोड़ा कम बोला करो। आई एम लाइक सेम टू यू मम्मी। कम बोला करो। ओके। On a count of 3 we are going to call Rohit. 1, 2, 3, go! राधे राधे सभी को मेरा। सबसे पहले मैं अपनी एक शायरी जो कि मैंने किसी को देख के किसी के गुणों को व्यक्त किया था कि अगर साथ में खड़ी हो तो कद से बच्ची लगती है, कि अगर साथ में खड़ी हो तो कद से बच्ची लगती है। मुँह जुबानी बोलूं तो बातों से सच्ची लगती है, मुँह जुबानी बोलूं तो बातों से सच्ची लगती है। अगर रख ले सर पे दुपट्टा और माथे पर बिंदी, अगर रख ले सर पे दुपट्टा और माथे पर बिंदी, वाकई वो बहुत खूबसूरत लगती है। एक शायरी जब लिखी थी मैंने, जब किसी को मोहब्बत में शक होता है कि मेरे हाथों की लकीर बदल रही है, लगता है मेरी तकदीर बदल रही है, कि मेरे हाथों की लकीर बदल रही है, लगता है मेरी तकदीर बदल रही है। बड़ा मायूस सा रहता है मेरा आजकल दिल, लगता है मेरी हीर बदल रही है। और एक और शायरी कि तूने तो साथ निभाने का वादा किया था और प्यार की झूठी कसम भी खाई थी, कि तूने तो साथ निभाने का वादा किया था और प्यार की झूठी कसम भी खाई थी। छोड़कर इस दुनिया को तूने ही मोहब्बत की एक नई दुनिया दिखाई थी, छोड़कर इस दुनिया को तूने ही मोहब्बत की एक नई दुनिया दिखाई थी। प्यार की आखिरी रस्म होती है अपनी मोहब्बत को भीख में मांगना, प्यार की आखिरी रस्म होती है अपनी मोहब्बत को भीख में मांगना। ए बेवफा, मैंने तो वो आखिरी रस्म भी निभाई थी। थैंक यू। एक और शायरी है कि मैं जागता रहा उसके इंतजार में लेकिन वो चुपचाप सो गई, मैं जागता रहा उसके इंतजार में लेकिन वो चुपचाप सो गई। खुद भीड़ के साथ निकल गई आगे और मुझे अकेला छोड़ गई, खुद भीड़ के साथ निकल गई आगे और मुझे अकेला छोड़ गई। प्यार का दिखावा मुझसे किया उसने, प्यार का दिखावा मुझसे किया उसने, लेकिन ख्यालों में किसी और के खो गई, लेकिन ख्यालों में किसी और के हो गई। मई में शादी का वादा किया था मुझसे, मई में शादी का वादा किया था मुझसे, लेकिन वो बेवफा फरवरी में ही किसी और की हो गई। थैंक यू। कि शायरी यूं ही नहीं लिखी जाती, पहले उसकी याद आती है, कि शायरी यूं ही नहीं लिखी जाती, पहले उसकी याद आती है। कुछ लिखने से पहले ही वो दिल में उतर जाती है, कुछ लिखने से पहले ही वो दिल में उतर जाती है। लिखना मेरे बस में नहीं कि मैं क्या लिखूं, लिखना मेरे बस में नहीं कि मैं क्या लिखूं, वो तो जब भी उसकी याद आती है खुद शायरी बनकर उतर जाती है। थैंक यू। क्या बात है रोहित भाई, मजेदार आदमी हो आप। नीक जी क्या कहना चाहेंगे? क्या बात है, बहुत बढ़िया करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। रोहित भाई, वो तेरी एक वो वाली बात है ना कि मैं चाहूँ तो तुझे आज भी मना लूं, है मगर तू वो नहीं रहा जिसकी मुझे तलब थी, है तो अपने काम में लगा रहा है, जो भी कर रहा है, और लास्ट टाइम से बेटर मुझे आप इस बार लगे हो, बहुत पहले से बहुत बेटर था। ठीक है, बाकी तो भाई सारे अपने आप में फिलोसोफर हैं, ठीक है चल। मैं लास्ट बात कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, प्यार होता रहता है, करते रहो। किस
ठीक है, तो कॉन्फिडेंस तो काफ़ी अच्छा था। बाकी मुझे लगता है अनु को 7 और आपको 6। ओके, आई बी वेरी डायरेक्ट। अनु जी आपको मैं 7 नंबर दूंगी और रोहित जी आपको 6 नंबर दूंगी। That's it. अनु जी आपको 8 नंबर है और रोहित भाई आपको 7 नंबर है। The winner is Anu. ताली रुकनी नहीं चाहिए। And Rohit bhai, this is a small respect from us. Please accept it. And thank you so much. We will keep seeing you guys. Anyways, भाई give it up for them भाई। वो अब मेरे को स्टोरी टेलिंग करानी है प्लीज। Animesh bhai. On the count of 3, 1, 2, 3, 1। नमस्ते सभी को, नाम है अनिमेश। गज़लें लिखता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ और थोड़ा बहुत काम के दौरान ऑडिट प्रोजेक्ट्स करता हूँ, फ्रीलांसिंग। तो काम कुछ ऐसा है कि मुझे जगह जगह जाना पड़ता है और आदतें कुछ ऐसी हैं कि कहानियाँ जो है आ जाती हैं मेरे पास। तो मैं जब आज बाहर आया था, मैंने बहुत गौर किया, ये बंदा यहाँ पे बैठ के देव हमारा तब से तस्वीरें बहुत ले रहा है सबकी, बहुत ज्यादा। कोई मुझे बस इतना पूछना है, हम तस्वीरें क्यों लेते हैं? यादें कैप्चर करने के लिए, यादें कैप्चर करने के लिए। और इसके बर्थडे की स्टोरी पे लगाने के लिए। ठीक है, और कुछ? दुनिया में नहीं रहे तो फोटो ही देखते रहेंगे फिर। फुल माया के साथ। ठीक है, बहुत सारी बातें यादों के लिए। आप बेसिकली आप ना तस्वीरों के साथ ऐसा है कि आप तस्वीरों के साथ उस जगह पे जा सकते हो जहां कभी पहले थे। आप ये भी सोच सकते हो कि उस जगह पे आप उतने अकेले नहीं जितने अभी हो। तो जी, तो एक बार क्या हुआ कि मैं दरियागंज में था, एक पुराने किताब घर में, मैंने एक तस्वीर देखी। उस तस्वीर में कुछ भी खास नहीं था, वो बस एक बहुत पुरानी सी, बिना उसमें तारीख, ना ही उसमें कोई नाम, बस एक स्याह और सफ़ेद फ्रेम था जिसमें एक लड़की खड़ी है खिड़की के सामने और वो पूरा कमरा सिर्फ धुएं से भरा हुआ, जैसे अभी हाल ही में सिगरेट चली गई। इतना ज़्यादा कि कुछ भी नहीं देख रहा था उस लड़की के अलावा। उसमें अजीब सिर्फ एक चीज़ थी कि उस कमरे के हर एक चीज़ जो वहाँ मौजूद थी वो मुझे देख रही थी। उस लड़की को चादरें, चादरों पे सिलवटें, बेड और हाँ एक जंजीर टंगी हुई थी छत से। मैंने दुकान वाले से पूछा कि ये तस्वीर किसकी है, तो उस बुजुर्ग ने बड़े हंस के जवाब दिया कि बेटा तस्वीर किसी की नहीं होती। अब मुझे भी समझ में नहीं आता उस समय कि क्यों कहा उसने, तो मैं उसे ले आया, तस्वीर को मैं घर ले आया। अब 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ, बस उस तस्वीर से थोड़ी थोड़ी खुशबू आती रहती थी, कुछ इतर और तंबाकू के बीच में कुछ था, वो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती थी वो। पर 2 दिन के बाद मेरे कमरे में आवाजें बदलने लगी। वो जॉन साहब का एक शेर है कि हिज्र की आंखों से आंखें तो मिलाते जाइए, हिज्र में करना है क्या ये तो बताते जाइए। वाह भाई, आए है। हिज्र की आंखों से आंखें तो मिलाते जाइए, हिज्र में करना है क्या ये तो बताते जाइए। तो मुझे नहीं पता था बेसिकली। कुछ दिनों के दौरान उस तस्वीर की वजह से मेरे घर में, मेरे कमरे में आवाजें आने लगी। खिड़कियां अब हवा की वजह से नहीं रुकती थी, किसी की
आहट की वजह से चलती थी और हर सुबह एश ट्रे में 1 सिगरेट ज़्यादा होता था, लेकिन मैं तो पीता भी नहीं हूँ। फिर मैं सोचने लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, कुछ तो क्रैक वैक तो नहीं हो गया। मैंने वापस तस्वीर देखी और फिर मुझे याद आया कि ये तस्वीर में जो कमरा है वो यही पुरानी दिल्ली की है। मैं किसी तरह खोजता उस गली में वापस पहुंचा जहाँ पे वो तस्वीर थी। पुरानी दिल्ली में उस गली में 3रे माले पे एक खंडर है। मैंने कभी भी जिंदगी में समय को जमा हुआ नहीं देखा। मैंने उस कमरे में देखा था, ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में बस उस तस्वीर जैसी डिट्टो एकदम हूबहू, ना एक सिलवेट का भी फर्क हो, ऐसा वो कमरा था। मुझे लगा कि कोई मजाक हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अचानक से मैंने उसे देखा, वो खिड़की के सामने खड़ी थी। आखिर तुम आ ही गए, उसने बिना मुड़े कहा और मैंने पूछा कि आप कौन हैं। उसने कहा मैं वो हर कुछ हूँ जो इस समाज ने चाहा। मैं कभी औरत थी, कभी वहशत थी, कभी ज़रूरत थी, कभी हिम्मत थी, कभी मरहम थी। फिर उसने कहा कि जानते हो तुम यहाँ पे क्यों। मैंने सर हिला दिया। वो मेरे करीब आई, इतने करीब कि मैं उसकी आंखों में पूरा कमरा देख सकता था। उसने कहा क्योंकि तुम भी बाकियों की तरह जो हर चीज में ढूंढते, हर एक मकाम को ढूंढते खुद एक मकाम बन जाते हो। मैं चाहता था वहां से भाग जाना, पर पता नहीं जमीन कुछ ऐसी थी कि मेरे पैरों को खाए जा रही थी। और मुझे याद है उसका हंसना। मैं किसी तरह से वहां से निकला बाहर और फिर वापस घर पहुंच गया। पर अब मेरे पास वो फोटो नहीं थी, वो तस्वीर नहीं थी मेरे पास एक कागज था और दिल में बहुत सारी बेचैनी थी। तो बेचैनी में लिखा था मैंने कि एक ही हुजरे में यार प्यार और आसेब, साथ गाते थे कंगन चूड़ी और पाजेब, पांव तले भी जैसे कोई नशा तारी थी, पदच को सिगरेट की जिम्मेदारी थी। खुमारी ऐसी कि मशगूल हुआ जाता हूँ मैं, बेकस नाचीज मामूल हुआ जाता हूँ, रफ्ता रफ्ता तामूल खोता जाता है। ऐश जैसा एक कमरा और मैं धूल हुआ जाता हूँ। ऐश जैसा एक कमरा और मैं धूल हुआ जाता हूँ। बेतरतीबी से पसरी हुई तरतीब, उसे आते हैं अदाओ नाज के सारे तरकीब। ज़बां जो साकी भी है और सदाकत भी, ज़बां ऐसी कि नवाबजादों को सिखाती तहजीब। गुलशन हो शबनम हो उसके आगे पीछे घुमा करते थे, ताब के उसके चांद सूरज शाम को चर्चा करते थे। तुम कहते हो इस महफिल में और भी तो हैं दिलकश लोग, ये जो दिलकश लोग हैं उसके हाथ को छुआ करते थे। ये जो दिलकश लोग हैं उसके हाथ को चूमा करते थे। बेअदब सी दुनिया बेअदब सी चारासाजी, बेअदब सी दुनिया बेअदब सी चारासाजी, चीखते खाली कमरे खला भी जाल साजी। हालांकि जर्द बूंदे छतों से टपकते थे, खुतूत भी थे जो टूटे पंखों से लटकते थे, खुतूत भी थे जो टूटे पंखों से लटकते थे। खिड़कियां खोले तो आंखें दिखाती थीं, फिजाएं चादरों से जुबान लड़ाती थीं। बाबते बीनाई में सुकूत के लिए महज सिलवटें ही काफी थे सुकूत के लिए। काफी थे गले में दबी हुई सी साज, वजन से दबती हुई चीखें, वजन से उठती हुई आवाज। बिखरते होश में सिमटे हुए शम से खातिर ये दुनिया बहुत कुछ सहती है, ये धरती कितना कुछ सहती है एक लम्स के खातिर। बहुत शुक्रिया। आनंद अजीब, गजलों की राख, नज़मों की धूल बेचता हूँ मैं, थोड़ा अजीब कागज के फूल बेचता हूँ। क्या बात है अनिमेश भाई, बहुत मजा आया मुझे। जो आप ये खो के करते हो ना, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस था, सब कोई सुनना चाह रहे थे, बहुत मजा आया। देखते हैं। अनिमेश, कहानी तो बहुत प्यारी थी, क्योंकि मैं भी स्टोरी करती हूँ तो मुझे ये समझ में आया कि एक अच्छे कलाकार की जो खासियत होती है ना, वो यही होती है कि हम लोग कहानी में सब लोग खो जाए और वो लोग ऐसे सोचने लगे कि ये हो रहा है, ये हमारे साथ चल रहा है। ठीक है, वो दृश्य
हमारी आंखों के सामने दिखने लगे। तो ये बहुत प्यारा था, स्टार्टिंग आपकी बहुत प्यारी थी, कहानी आपने बहुत अच्छे से फ्रेम करी। हाँ, बाकी आपका कॉन्फिडेंस बहुत प्यारा था, कहानी बहुत प्यारी थी। थैंक यू। और आपके जो एक्सप्रेशंस थे, जो स्टोरी टेलिंग में अपनी एक आपकी अलग पकड़ है, पोइट्री में भी आपकी एक अलग पकड़ है, दोनों का मिक्सचर भी आपने बहुत अच्छा किया, तो वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। कुडोस टू यू। हाँ, बाकी नीरज जी ने एक और बात बोली, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग और कोई कंपटीशन है तो 1-2 दिन पहले तो मत करो, बिकॉज प्रिपरेशन के लिए इन द एंड आपको टाइम चाहिए होगा। थोड़ा बहुत नर्वस उसके बाद हो गए थे, बट शुरुआत में यू वर बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया। उसके बाद कनेक्ट भी किया, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा और ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बढ़िया था भाई, बहुत अच्छा था। Okay, anyways, on a count of 3, we are going to call Aditya. 1, 2, 3, 4. तो पहले तो यार मैं 2 साल बाद स्टेज में आया हूँ, तो अभी तो मेरी फट्टी पड़ी है। एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भाई, बहुत अच्छा किया। और पर मेरी ज्यादा फाड़ दी आपने भूल के बीच में स्टोरी। तो खैर, तो यार हम सब ना कहीं से निकले हैं कहीं पहुंचने के लिए, कुछ पहुंच गए, कुछ रास्ते में हैं और कुछ है। बरस दर बरस बीते, पर बीते बरस की एक बात नहीं बिसरी। अब भी लगता है कि जैसे कल की ही बात। महीना यही था, ठीक है, साल दूसरा, और जगह दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर। साथ में उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ रिश्ते थे, कुछ दोस्त थे और चंद नातेदार। रिश्तों और नातों में फर्क होता है। मैं एक शहर छोड़ने की तैयारी में था, वो शहर जहां मेरे जीवन के 21 बरस गुजरे थे। वो मेरा अपना शहर था। हर शहर को अपना कहने की हिम्मत नहीं होती, कुछ ही शहर होते हैं जिन्हें हम अपना कह सकते हैं। उस शहर ने मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं अब किसी और शहर में जाकर के रचने और बसने के लिए तैयार। मेरी 2 दिन बाद की ट्रेन थी। अब की बार वापसी की टिकट नहीं ली थी, इसलिए जिससे मन मिला था उनसे जाकर मिलने जुलने लगा। उन सब से मिला और विदा ली। उन सब ने विदा में मुझे खाली हाथ नहीं भेजा, सब ने कुछ न कुछ देकर भेजा। किसी ने हिम्मत दी, किसी ने विश्वास दिया और किसी ने कभी ना भूलने का वादा देकर भेजा। अगला दिन आपाधापी से भरा पड़ा था, बड़ी तेजी से बीत रहा था। वो सब कुछ यहाँ वहाँ पड़ा था। वो सब कुछ समेट कर मुझे एक बैग में भर करके नए शहर में आना था। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि क्या छोड़ना है और क्या ले जाना है साथ। आखिर में अम्मा ने जो जो सामान बताया, मैंने वो अपने बैग में भर लिया। मैं तेजी से सब कुछ जितना मुझे सामने दिख रहा था, मैं सब भरने में लगा हुआ था। तो मेरी माँ ने मुझे हड़बड़ाता हुआ देखकर कहा कि ज्यादा बोझा लेके न जाया, वहां भी बहुत कुछ मिली। मैंने कहा कि हाँ अम्मा, उतने लेके जा रहे हैं जितना उठा के चल सके। रात लगभग 9 बजे की ट्रेन थी, तो सुबह नींद भी जल्दी खुल गई। अच्छा, अम्मा को भी मेरे अकेले रहने की आदत नहीं। हम दोनों पहली बार अलग अलग शहर में अलग अलग होने जा रहे, तो उन्होंने भी अपने छोटा सा बैग तैयार करके रखा था। उन्हें अब से मामा जी के घर पे रहना। मेरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। मुझे घर से स्टेशन ले जाने के लिए मेरा दोस्त पिंटू आने वाला। संयोग कुछ ऐसा था कि दोनों का फोन एक साथ आ। हम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए तैयार। हम दोनों चुप थे। तभी बाहर से पिंटू के बाइक का हॉर्न सुनाई दिया, तो मैं तेजी से उठकर अपने साथ ले जाने वाला सारा सामान लेकर बाहर आंगन में आ गया। मैंने अम्मा की ओर देखे भी नहीं, कहा कि ठीक है अम्मा, निकल रहे हैं, भैया भी रास्ते में है, आ रहा है। इतना कहकर मैं मेन गेट पर पहुंच गया। पीछे से अम्मा की आवाज आई कि अब की वापस कब आइया, हफ्ता 15 दिन में तो आ जाइए ना। मैं बिना कुछ बोले बाइक की सीट पर बैठ गया। शायद अम्मा भी समझ गई, तो मैंने अम्मा के पैर छुए और बाइक पे जैसे ही बैठा, अम्मा ने भरी आंखों से कहा और मेरा सर और पीठ सहलाते हुए कहा, ठीक है बेटा जा। एक बार मनाई कि डेहरी छूट जा तो घर छूट ही जात, कि ठीक है बेटा जाओ। एक बार अगर आदमी की डेहरी छूट जाती है तो घर भी छूट ही जाता है। बाइक चल पड़ी, देहरी छूट गई। हम प्लेटफॉर्म में दाखिल हुए। मेरे पास टिकट थी और पिंटू के पास अथाह ओवर कॉन्फिडेंस। पिंटू ने एक जगह बैग रखा और मुझे वहीं रुकने के लिए कहकर सामने एक वेंडर शॉप पर चला गया। ट्रेन आने में अभी लगभग 1 घंटा बाकी। पिंटू ने मेरे हाथ से पानी की बोतल और चिप्स का एक पैकेट ले लिया। अब हम दोनों चिप्स खा रहे हैं, बात कोई नहीं कर रहा। उसने कहा कि टेंशन मत ले,
मस्त जा, मैं बीच बीच में गांव जाकर अम्मा से मिलता रहूंगा। उसने एक सवाल मुझसे पूछा कि यार वैसे नहीं जाएगा तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? मैं काफी देर तक चुप रहा और पिंटू मेरी चुप्पी का मतलब निकालने में लगा रहा। कितने में हमारी ट्रेन आ गई। हम दोनों के बीच में कोई औपचारिक दुआ सलाम नहीं। मेरे पास इसका पुख्ता जवाब ये था कि मेरी आस का सूरज उगा है, मुझे जाने दो। इस बात को करीब 10 साल हो गए। 10 साल बाद भी मैं वही हूँ जहाँ 10 साल पहले था। तब भी सब छूट रहा था, अब भी सब छूट रहा है। तब लगा था कि घर छोड़कर निकलूंगा तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। घर छूट गया, मैं कहीं नहीं पहुंचा। मैं किसी को नहीं जानता, कोई मुझे नहीं जानता। समझ नहीं आता मैं किससे कहूँ। मेरी आस का सूरज डूब रहा है, कोई मुझे घर पहुंचा दो प्लीज। नहीं जी, क्या कहना चाहेंगे आप खो गए थे। मतलब कहानी तो काफी अच्छी थी, थैंक यू। सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है आपका, कॉन्फिडेंस भी था। बट मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड राउंड में तो मतलब फोन नहीं यूज करे, कम ही यूज करे, तो काफी अच्छा था। थैंक यू। मुझे तो स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी और आपका कॉमिक वाला पार्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, दोनों ही अच्छे लगे। और that's it, keep it up। आदित्य भाई थोड़ा ना ब्रीफ करो पहले तो अपने कंटेंट को, और बेटर हो सकता है। अगर आप 2 साल बाद स्टेज पर आए हो और आपको कॉन्फिडेंस भी है, यू आर डूइंग गुड, उसके ऊपर कुछ वैसे कोई बात नहीं, बट आप और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सो लेट्स कॉल अनिमेश भाई को। यप, सो द नंबर आशुतोष आप स्टार्ट करो। 8 नंबर आपको है भाई, 7 नंबर आपको है। अनिमेश जी को मैं 9 नंबर दूंगी, आदित्य जी आपको मैं 7 नंबर दूंगी। मैं आप दोनों को 8-8 नंबर दूंगी। ये एज ए स्मॉल रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर साइड सर। Performance पहले तालियां बजनी चाहिए। So I have a special surprise for you guys. Today we have someone special who's here to support us. So we have a special surprise, जैसे कि मैंने कहा, बूगी बूगी विनर हमारे साथ है, हमें सपोर्ट करने पंकज शर्मा जी। Thank you so much sir. And he is into film making, direction, casting. आप please sir हमें join करें यहाँ पे। Okay, on a count of 3, we are gonna call Rajat. 1, 2, 3, go! हेलो, गुड इवनिंग सबको। बाकी भूमि भाई मेरे को मत लपेटो प्लीज। नहीं लपेट नहीं रही, मैं तुम्हें जिता के जाऊंगा। किससे? एक बार वो कर दो। वो हो! कंतरा मूवी से ज्यादा वो तुमने आज कर दी है, देखी नहीं। तो तुम आज विनर हो, अब मत करना। और मैं थोड़ा रमन सर, आपका जो आर्ट है ना बहुत जबरदस्त है। मैंने टीवी पे देखा था, राफ्टर चैलेंज में, लाइव पहली बार देखा है। बट जो रेंचो के नाम की डिग्री अगर तुम्हें दीवार पे चाहिए ना, तो जो थोड़ा सा ना तमीज सिखाओ। बाकी का सब सही। आगे मैं अपने एक्ट पे आते हैं। जैसे ही ना बंदा 30 में जाता है इंडिया में, तो उसका सुबह का प्रेशर स्किप हो जाए, पर फैमिली और रिलेटिव वालों की तरफ से ना शादी का प्रेशर स्किप नहीं होता है। मेरा एक दोस्त है, तो उसके साथ मतलब ये चीजें चलने लगी हैं, तो उसकी फैमिली ना उसे तरह तरह के प्रेशर देती है। सबसे कैजुअल प्रेशर ये कहता है कि दादाजी मरने वाले हैं, शादी कर लो, तुम्हारी बहू का मुंह देखना चाहते हैं। लड़का बहुत तेज है, मेरा जो दोस्त है, बोला कि दादाजी मेरी माँ का तो मुंह देखते नहीं है, हमेशा घूंघट में रखते हैं। मेरी बहू में ऐसा क्या खास है, मेरे बहू में ऐसा क्या खास है जो मुंह देखेंगे, कोई और बहाना लाओ। तो भाई बाप बेटे में ना कंपटीशन हो गया, मेरी शादी तो करा गया। तो उन्होंने बोला कि बेटा 30 साल के बाद ना प्रजनन क्षमता कम होने लगती है, जस्ट प्रैक्टिकली बच्चे पैदा नहीं होते। प्लीज इसे डार्क ना समझें, शायद बहुत डार्क कर देते हैं। स्टैंड अप वालों को थोड़ा डिस्काउंट दो प्लीज। तो बोले प्रजनन क्षमता कम होने लगती है। तो बोले कि कोई बात नहीं है, साइंस बहुत तरक्की कर ली है पापा, मैं अपने स्पर्म फ्रीज में ला दूंगा, पैसा बहुत है, कोई और बहाने ले गया। तो बाप भी था ना, उसने कहा इस बार हार नहीं मानेंगे। तेरी बेटा 30 के बाद ना तेरी हेयरलाइन पीछे जा रही है, तो बिना बाल वाले लड़कों को ना लड़कियां पसंद नहीं करती हैं, देख ले।
तो ये बात मेरे दोस्त को ना हिट कर गई, क्योंकि ना उसने हंगामा मूवी का क्लाइमेक्स देखा था कि जीतू जो वीडियो कौन था ना, आफ्ताब से ना सब चीज में बेटर था, अमीर था, सब था, सिर्फ बाल नहीं थे, इसलिए लड़की रिजेक्ट कर दिया। तो उसने कहा पापा ठीक है, मैं 1-2 दिन में बताते हैं। उसने मेरे को बताई, तो मैं और मेरा दोस्त एक फैमिली में भैया हैं जो सबके फैमिली में होते हैं, तो उन्हें हम ज्ञानी भैया कहते हैं। हम लोग उनके पास गए, यानी भैया आपकी शादी 5-6 साल हो गए, बहुत बढ़िया चल रही है, तो ये शादी कर रहा था, जैसे कुछ टिप्स। ज्ञानी भैया वो ऐसे ही नहीं है, उनका मतलब वो हर चीज में ज्ञानी है। तो इनकी शादी करो तो कुछ चीजें याद रखो, जैसे कि सबसे पहले अगर तुम सब्जी खरीदने जा रहे हो ना, जैसे कि मतलब बैचलर बंदे होते हैं, गए 1 किलो टमाटर देना, उठा के सीधा ले आए, नहीं ऐसे नहीं करना है कि अगर 1 किलो टमाटर पे अगर 12 टमाटर आ रहे हैं ना, तो पहले 4 टमाटर बिल्कुल पके हुए लो, जो तुम्हारी बीवी आज ही बना देगी। बाकी के 4 थोड़े कम पके हुए जो कल बनेंगे, और 4 बिल्कुल कच्चे जो परसों बनेंगे। बाकी का धनिया लेना कभी मत भूलना बेटा। तो बोले अच्छा, बोले कि ये तो हो गया तुम्हें खरीदारी करने की समझ, और एक अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो। शादी के बाद अगर जैसे ही तुम्हारी बीवी कहे कि ऑफिस से आते टाइम साली को पिक करके ले आना स्टेशन से, तो एकदम से जो तुम्हारे अंदर उमंगें आ रही है ना, एकदम भय मत जाना। तो तुम्हें बस ये बोलना है कि यार क्या है, पूरे दिन ऑफिस में काम करो, ऊपर से तुम्हारी ये न करे कैसे ले आओ उसे ले आओ, क्योंकि जो साली वाली खुशी है ना वो बाहर मत लाना, क्योंकि बीवी यही चाह रही है कि तुम खुश हो, फिर वो तुम्हें झगड़े हैं। तो हम लोगों ने बोला कि भैया ये तो शादी से बात की चीज है, लड़का डरा हुआ है, सोशल मीडिया पे देख रहा है, कोई शादी वाले दिन मर जा रहा है, कोई हनीमून के टाइम पे मर जा रहा है, वो चीजें बताओ वो कैसे सॉर्ट हो। तो भैया तो ज्ञानी है, प्रो लेवल के, और चीज की समझ है। भैया बोले कि ऐसा कर, सोशल मीडिया पे जितना है शादी इतनी डरावनी चीज नहीं है, बस इतनी दिक्कत है वो गलत बंदी को उठा रहे हैं, वो भी लॉयल बंदी दूसरी की। और लॉयल बंदी ना बहुत खतरनाक होती है, स्वागरात वाले दिन ही दूध में जहर दे देती है, क्योंकि लॉयल बंदी ना इतनी खतरनाक होती है ना, वो रूह के साथ साथ ना अपने शरीर पे भी अपने बॉयफ्रेंड का ही कब्जा मानती है। मैंने बोला भैया ये तो अखंड सिंगल है, ये तो घर वालों के भरोसे बैठा है। बोले शादी हमेशा अपनी बंदी से करो, ना कि दूसरे की बंदी से। तो बोले अगर तुम अखंड सिंगल हो ना, तुम्हारे लिए भी उपाय है, क्योंकि भैया बहुत ज्ञानी। इनने की जब तुम अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने जाओ, तो बाद में थोड़ा जो प्राइवेट बात करते हो, तुम्हें लड़की से सिर्फ एक बात पूछनी है, क्या तुम्हारी रूह किसी और के गिरफ्त में तो नहीं है। तो उसने बोला कि भैया अगर उसने कह दी हाँ गिरफ्त में, तो मैं क्या करूंगा। तो बोले कि वहां पे तुम्हें कह देना है वहीं पे कि मैं समलैंगिक पुरुष हूं। बोले शादी तुम्हारी तुरंत टूट जाएगी। नहीं भैया फिर घर वाले क्या कहेंगे। नहीं, घर वाले पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके पास रहे, जहान है तो जहान है, तो वो घर वाले समझ जाएंगे कि तुमने वहां झूठ बोला। थैंक यू। इट्स माय टर्न। बहुत बढ़िया रजित भाई। पहली बात तो हम बताना चाहेंगे रजित भाई अभी ठीक नहीं है, लेकिन हमारे कहने से, आज हमारे बुलाने से आए हैं, हमें आसान है इसी कंडीशन में। थैंक यू सो मच ब्रो। ऋतिक भाई से शुरू करते हैं। थैंक यू सर। रजत भाई, मैंने ऑनेस्टली आपकी परफॉर्मेंस सही में एंजॉय करी है। थैंक यू सो मच सर। बाकी बीच बीच में जो आप एक्सप्रेशन मारते हो ना, उसको और थोड़ा बढ़ा लो। सर एक्चुअली बढ़ाएंगे, बट अभी ना तबीयत ठीक नहीं है। सर्जरी हुई है, तो मैं बॉडी को मूवमेंट नहीं करा सकता। किस चीज़ की हुई है? स्टोन थे तो पीसीएनएल हुआ है, 25 दिन हुए। बियर नहीं पीते? हाँ वो नहीं पीता। चलो नहीं पीती है भाई, ऑल द बेस्ट यार। बट मैं इम्प्रूव करूंगा इस चीज को। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुल के हंसने पाई मैं, बट मेरे को ऐसा मन कर रहा था मैं और हंसूं, पर मेरी हंसी देखो अभी तक दबी हुई है, बाहर निकल के धीरे धीरे आ रही है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या पता है, अच्छा लगा, पर जैसे उन्होंने बोला तुम अलग जोन में थी, मुझे इतना समझ ही नहीं आया। मैं सिर्फ इसको देख के हंस रही थी कि ये हंस रही है तो कुछ अच्छा ही होगा। कोई नहीं। बाय द वे काफी अच्छा था। थैंक यू। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू रजित भाई। Okay guys, we have a special performer. On a count of 3 we will welcome him. Welcome Pushkar. 1, 2, 3. Go! हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुझे जानते हैं सब जानते होंगे, हर घर में एक मोटा तो मिल ही जाता है।
मोटे लोगों के साथ दिक्कत बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मोटे लोगों को हर बार ना लोग ज्ञान बहुत ज़्यादा दे देते हैं। जैसे मुझे 99 में से 101 लोग जब मिलते हैं तो हर बार एक ही आदमी एक बात ही जरूर बोलता है कि भाई सब सुबह उठ के चने खाया करो, वजन कम होता है। और मैंने इतने ज़्यादा चने खा लिए हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ घोड़ा मुझे देख के भाग जाता है कि भागो बहन जो मेरी दाल भी ना खा जाए बची बची। तो मैं एक बार में जब कपड़े लेने के लिए गया तो उसके पास मेरे साइज के कपड़े थे नहीं, तो वो मुझे मना कर सकता था, लेकिन बकचोदी है, बकचोदी उसे करती है कि भाई साहब आप सुबह सुबह ना दौड़ लगाया करो, अच्छे लगोगे। मैं कहा और कह रहा फिर आपके साइज के कपड़े भी मिलेंगे। मैं कहा और कह रहा और क्या। मैं कहा और लगा भोसड़ी के और अच्छे लगोगे, पतले हो जाओगे। तो वो मिलता नहीं सुबह सुबह, अगर आप गाँव में रहते हो तो सुबह सुबह एक बुढ़ा दूध लेने के लिए निकलता है। बहुत बकचोद बुढ़े होते हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी में बकचोदी करी है, गाँव में हुक्का ही पिया उन्होंने। तो अब मैं भाग रहा हूँ, मेरे सामने आके खड़ा हो गया और बेटे रेस लगाए। मैं कहा अंकल क्या फायदा, मुझे पता मैं आ जाऊंगा। क्यों बकचोदी कर रहे। अंकल ने बात ना ईगो पे ले ली। अंकल कह रहा बेटे जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना मैंने उसेन बोल्ट को रेस में हरा दिया था। उसेन बोल्ट मेरे गाँव में पैदा हुआ, मुझे बताया ही नहीं। कह रहे नहीं भाई हमारे गाँव में ना एक बच्चा था वो बहुत तेज भागता था, गाँव वाले ने उसका नाम उसेन बोल्ट रख दिया। तो पुट्ठों की बात है ना कि दोस्तों पुट्ठों के साथ अगर आप बात करनी शुरू कर दो तो वो अपने पूरे बचपन का लेके बुढ़ापे तक की सारी बातें सुनाएंगे। इसका एग्जांपल मैं दूसरी तरफ से भी दे सकता था कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, वो शाम को जब आपको फ़ोन करेगी तो सारी बात बताएगी उसके साथ क्या क्या हुआ है कि चलो मेरी बात आज पता क्या हुआ है। लेकिन मैं बहुत सिंपल इंसान भाई, जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता मैं बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, बुड्ढों का बहुत ज़्यादा होता है, उसने ईगो पे ले ली बात। बुढ़ा कह रहा है यार जब मैं बचपन में था ना मैं भी बहुत मोटा था, मैं कपड़े लेने गया एक दुकान पे, उसने मुझे बोला बेटा भागे करो वजन कम होगा। मैं कहा क्या तो और कुछ नहीं, फिर मैं भागता गया। आज देखो मैं कैसा हूँ। मैं क्या देखो तुझ में, साइंस की किताब में कंकाल देखा आपने, हड्डियों का एक ढांचा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाइस, वेरी गुड, अमेजिंग ब्रो। सो शुरू करते हैं नीचे से। तो मुझे ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट कि शायद आपको थोड़ा पंच लाइन पे काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपके घर में सपोर्ट करते हैं? घर वालों को पता नहीं है। अरे जनरल क्वेश्चन है भाई आपके। घर वालों को पता नहीं है। आप वैसे परफॉर्म करते क्या हो? स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, स्टोरी टेलर हो या खाली बकचोद हो? जो ऐसे भी परफॉर्मेंस थी पर आप बंदे बड़े अच्छे हो, जेन्युइन हो, दिल के साफ हो। थैंक यू। करते रहो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। गाइस तालियां तालियां तालियां। सो बुलाते हैं रंजित भाई, आ जाओ। तो ऋतिक भाई से शुरू करते हैं। भाई आपको 8 नंबर है और पुष्कर भाई आपको बी की तरफ का। रजत जी मैं आपको 8 नंबर दूंगी और पुष्कर जी मैं आपको 6। क्या मेरा ना आपको मतलब लाइक 7 नंबर है आपको, और आपको 6 नंबर है। Clear winner is Ranjit bhai. It's a small token of thank you brother. ओके गाइस अब बहुत ज्यादा ना अपन हंस लिए, अब वाइब करेंगे गानों पे। ऑन अ काउंट ऑफ 3 वी गोना कॉल वंदना मैम। 1 2 3 हाय गुड इवनिंग, वंदना। वैसे तो मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, बट आई थिंक आजकल की ऑडियंस को न्यू सॉन्ग्स पसंद है। तो मैं एक ऐसा गाना गा रही हूँ जिसका मुखड़ा जो है वो बंगाली में और वैसे वो हिंदी में। ठीक है, आगे। ओ प्राण पाखी मोर ওই রাজা কাজা থেকে পীড়িত বড় জ্বালা আরে বড় জ্বালা कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे।
उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, न देखे न भाले न जाने न जाए रे, दिशाहारा केमन बोका মনটারে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটারে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটারে, फतेह गए गिले सारे भेद जाए दीवारे, प्रेम कोई दिन लागे लागे रे लागे, अगर मगर बारी बारी जिया मोरा उछाले, जिया कोई सेंध लागे लागे रे लागे, माटी कोई चंदन सा माथे पे सजाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, न देखे न भाले न जाने न जाए रे, দিশাহারা কেমন বোকা মনটারে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটারে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটারে, ও প্রাণ পাখি মোর ওই রাজা কাজার থেকে পীড়িত বড় জ্বালা রে, বড় জ্বালা। Now I want to sing 2 lines for my judges and for the audience, but it's an old song. ठीक है? आहा, ला 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 ला, आहा, ला 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 ला, जो तुम मुस्कुरा दो धड़कने लगे दिल के सांसों की दुनिया, सवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, आहा, ला 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 ला, आहा, ला 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 ला, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। क्या बात है। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू, आप आए, शो कमाल का हो गया हमारा। आप जिस इमोशंस में गाते हो ना, उस इमोशंस पे चले जाते हैं हम लोग, इतना डीप, इतना अमेजिंग। ऐसा मन करता है अगर मैं गाड़ी पे बैठा हूँ ना तो मैं आपके गाने लगातार सुन सकता हूँ। इट्स दैट अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। वंदना जी, मैंने तो क्या बहुत एंजॉय किया, शुरुआत से आपके तो वाइब आई है, बाकी बंगाल में तो परिवर्तन हो गया है। राइट, यानी तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, बहुत बढ़िया। मैं आपका थोड़ा सा बस स्टोरी जानना चाहूँगी कि कब से आप गा रहे हैं और क्या चाहते हैं, गाना क्यों आपको पसंद है, अगर कुछ शेयर आई लव म्यूजिक, आई लव सिंगिंग, मेरी आत्मा है ना गाना बस। क्योंकि हमारी आत्मा टच हो रही है इतना डीप, यू नो। आपको देखकर ना ये तो लगा है कि आप जब गाते हो ना फील में होते हैं, ठीक है, जो हम सब लोग फील कर रहे थे। बहुत प्यारा गाते, तो बहुत प्यारा हो। बस आप मुझे ये बताओ ये स्टेज पे कब से आप गाने लगे? गाया तो मैंने पहले भी जब मैं कॉलेज में थी, बट माय पेरेंट्स डिडंट वांट मी टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, तो मैंने बीच में थोड़ा छोड़ दिया था। बट माय हस्बैंड इज सपोर्टिव, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्यों नहीं गाती,
तुम भी जाओगा स्टेज पे। तो फिर अभी कितना टाइम हुआ आपको, मतलब कब से किया? लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर से, क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो मैम, करते रहो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, द ऑडियंस लाइक्स मी। थैंक यू सो मच मैम। On a count of 3, we gonna call Virat sir. 1, 2, 3. जयकारा मां शेरों वाली का बोल, साचे दरबार की जय। सबसे मुश्किल पता क्या होता है कि लेजेंड के बाद अपना नंबर आना। और मैं चाहता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस को सिर्फ मेरे से ही जज करा जाए, क्योंकि वहाँ कंपटीशन कुछ है नहीं। और मैं जो भी गाने सुनाता हूँ ना, मैंने कोई गाने वो तुमने पहली बार ही सुने होंगे, और मैं खुद ही लिखता हूँ और खुद ही गाता हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है मैं कोई मतलब दूसरे गानों को करता हूँ। तो इसलिए 1 मिनट लेता हूँ थोड़ी सी स्टोरी बताने में, ताकि आप मेरे गाने में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सको। एक जवान सा लौंडा है, बिल्कुल आजकल जैसे चल रही है कि भाई ये भाई सेटिंग करा दो, भाई थोड़ी ये करा दो, वो करा दो, बंदी बंदी पटा दो। तो उस चक्कर में वो कहता है ठीक है ये है वो है, लड़की के चक्कर में कोई लड़ाई हो जाती है, काइंड ऑफ ऐसा क्लब जैसे जाती है। फिर वो भाई कहता है क्यों परेशान हो रहा है, 5-7 फूल लेके उसको भूल ले किसी और को दे दे। वो नहीं पट रही, कोई भाभी पटा ले, आजकल वो भी ट्रेंड चल रहा है। फिर उसने कह दिया इन चक्रों में कहाँ पड़ा हुआ, अपनी लाइफ भाई बना, अगर इतना बड़ा आर्टिस्ट है तो बॉम्बे जा, वहां से नेपोटिज्म देख के आता है वो। फिर वो वहां से अगर बस्ता बचाता आ भी जाता है तो वो कहते हैं इतना ही अगर बकवास कर रहा है, इतना ही है तो निकल क्यों नहीं जाता इंडिया से बाहर, तू अमेरिका वगैरह पहुंच। कहाँ यहाँ खड़े थे वहां पहुंचा दिया। तो थोड़ा उसके ऊपर है, ठीक है, गलत रास्ता कभी नहीं पकड़ते, राइट। तो उसके ऊपर ही ऐसे है, छोड़ना 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 टेंशन, बताना क्या बात है, जैसे अर्जुन का था साथी कृष्ण ऐसे तेरा भाई तेरे साथ है। बिना स्ट्रगल के जीवन में ना कोई होने वाला चमत्कार है, शुरू से चू बनाया तूने मेरे यार है। इमली चूरन चटमोला और नाली वाला टायर तेरा यार है, बंदी के छोड़ के जाने के चक्कर में भाई को बोलता बेकार है। छोड़ना 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 टेंशन, बताना क्या बात है, आज पहले सावन की हुई फिर बरसात है, आज भी तेरा भाई तेरे साथ है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, पुरानी बातों को भूल ले, जज्बे को थोड़ा भूल ले और बोल ये मेरा सच्चा प्यार है, चौथी पांचवी बार है, तू हाँ कर या ना कर, चड्डी साथी दोनों तैयार है। नई भाभी पटाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएंगे, शैंपेन उसे पिलाएंगे, ऐश पूरी कराएंगे। ओ ओ, और अगर पकड़े जाएंगे तो डरने की क्या बात है, फोन घुमा दियो, तेरा भाई तेरे साथ है। अगर तुम इतने बड़े कलाकार हो तो ज़ेंजी कहीं के ज़ेंजी तुम वहां क्यों नहीं जाते हो बॉम्बे में अपनी कलाकारी दिखाने, यहाँ का भटक रहे हो सकेत के आसपास। साथ देना ज़ेंजी 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 बोल के बहुत है सताया, गेम चेंज करने का वक्त अब आया, छोटे कपड़े तो देखे कभी नंबर नहीं देखे, मई जून तो देखे नवंबर दिसंबर नहीं देखे, मेरा इंस्टा दबाया मेरा फेसबुक दबाया, ज़ेंजी की आवाज कभी दबा नहीं पाया, 18 से ऊपर मैं भी वोट में हूँ, करप्शन के अगेंस्ट मैं भी सपोर्ट में हूँ। ज़ेंजी 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 ज़ेंजी, नेपोटिज्म की लाइफ को तुम शो ऑफ मत कराओ, अपने यूथ को भी जरा राइट से दिलाओ, क्रिएटिव कनेक्ट यहाँ से उठाएंगे गाने को थोड़ा करना। ज़ेंजी 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 ज़ेंजियों का साथ देने क्रिएटिव कनेक्ट आया, भीड़ से उठा के मुझे मंच तक पहुंचाया, मेरे हाथ में माइक देके मुझको ये कहलवाया, थोड़ा लिखने का मेरा थोड़ा अलग सा मैच है, आजकल लड़कियां देख रही एक दिन करना मुझको कैच है, सॉरी मैं भी हल्के हल्के स्टेप से ही जाऊंगा, सिर्फ कलाकारी अपनी क्रिएटिव कनेक्ट पे दिखाऊंगा। ज़ेंजी ज़ेंजी, अगर इतनी दिक्कत है तुमको नेपोटिज्म से तो निकल क्यों नहीं जाते डोंकी डुंकी मार के, भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ अमेरिका कनाडा। करते हूँ ना पोंकी नहीं, मैं लानी नहीं है डोंकी नहीं, मेरा कंसल्ट है एकदम राइट, मैं लेनी है दिल्ली तो फ्लैट, दिखाऊं तेनू अपना वीजा, आखन लग जी मैनू जीजा जी इनविटेशन पाओ, जीजा जी फ्लैट बुक कराओ, जीजा जी प्रोटेक्शन दिलाओ, जीजा जी आईफोन दिलाओ, जीजा जी 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 जीजा जी। तो पता है मेरा ये कहना है आपसे कि यार आपका कॉन्फिडेंस
आपने जो लिखा और आपका जो बॉडी लैंग्वेज था, ऐसे जो पूरा स्टेज आपने ऐसे घेर लिया था, ये वाकई बहुत कम आर्टिस्ट में देखने को मिलता है और कमाल था ये। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। अच्छा, मैं क्रिएटिव कनेक्ट से बोलना चाहूंगी कि इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लो आप, क्योंकि ये सारी आर्ट फॉर्म कर रहे हैं। ये स्टैंड अप भी कर रहे हैं, ये सिंगिंग भी कर रहे हैं, ये पोइट्री भी कर रहे हैं, ये रैप भी कर रहे हैं। तो आप हर चीज का मिक्सचर है, इसको कोई नया आर्ट फॉर्म का नाम ही दे देते हैं हम लोग। तो बहुत बढ़िया था। थैंक यू भाई यू आर अ ब्लेंड, मतलब मुझे सर आप देखो मैंने यहाँ खड़े हो गए, आप तो रणवीर कपूर लगते हो। बस फर्क इतना है कि वो 35 और 28। ये मुझे याद है आपने आई गेस 1.5-2 महीने पहले भी परफॉर्म किया था। दूसरा वो था वो स्टूडियो। भाई लास्ट टाइम से बहुत बेटर हुए हो आप ऐसे ही करते रहे। थैंक यू सो मच। कॉमेडी करते हो, टाइम भी पूरा लेते हो, करते भी कुछ नहीं। बच्चा यार ऐसे क्या करते? So this is the winning as a respect, ma'am, from our side. As a don't win alone. Thank you. Okay, अब पोइट्री हो रही है। Can we call अजीम? बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर दोबारा बुलाने के लिए। तो हमारे एक भाई थे, वो कहाँ चले गए, वो जिनका फरवरी में ब्रेकअप हुआ था। हाँ, तो फरवरी में आपका ब्रेकअप हुआ था ब्रदर, तो आपके लिए एक शायरी है मेरे लिए, मेरे पास, तो उसी से शुरुआत करता हूँ कि सच कहें तो ये बात खटकती है सीने में, सच कहें तो ये बात खटकती है सीने में, कैसे गुजारा करें फरवरी के महीने में। बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहें तो ये बात खटकती है सीने में, कैसे गुजारा करें फरवरी के महीने में। अब कोई और उन्हें डेट पर लेकर जाता है, अब कोई और उन्हें डेट पर लेकर जाता है, जिनकी तस्वीरें गढ़ दिया करते थे हम नगीने में। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दोस्तों के लिए एक शायरी है कि यारों को तुम अपने जिगर का टुकड़ा बताते हैं, यारों को तुम अपने जिगर का टुकड़ा बताते हैं, वो यार ही हमें कभी समझ नहीं पाते हैं। यारों को तुम अपने जिगर का टुकड़ा बताते हैं, वो यार ही हमें कभी समझ नहीं पाते हैं। ये कैसे दोस्त हैं खुदाया मेरे, ये सब दोस्त रिलेट करेंगे इस बात से कि ये कैसे दोस्त हैं खुदाया मेरे, कुछ काम भी नहीं आते और एहसान भी जताते हैं। और ये क्या है कि परिंदों को जहरीले सजर से बचाना होता है, परिंदों को जहरीले सजर समझते हैं आप, सजर कहते हैं पेड़ को, नजर को नहीं, पेड़ को, कि परिंदों को जहरीले सजर से बचाना होता है, दीवानों को मोहब्बत की लहर से बचाना होता है। ये भाई आपके लिए है, आप सुनिएगा मोटे वाले भैया, कि परिंदों को जहरीले सजर से बचाना होता है, दीवानों को मोहब्बत की लहर से बचाना होता है, इसलिए नहीं दिखाता तस्वीर में अपने महबूब की, इसलिए नहीं दिखाता तस्वीर में अपने महबूब की, मुझे मेरे महबूब को नजर से बचाना होता है। और यह कि हम कहाँ तुझे सोना देंगे तुझे चांदी देंगे, हम कहाँ तुझे सोना देंगे तुझे चांदी देंगे, तू इन सबसे प्यारी है तुझे चीज न्यारी देंगे। हम कहाँ तुझे सोना देंगे तुझे चांदी देंगे, तू इन सबसे प्यारी है तुझे चीज न्यारी देंगे। है तेरे हुस्न का चर्चा जमाने में इस कदर, है तेरे हुस्न का चर्चा जमाने में इस कदर, चांद तारे भी तुझे जमीन पे उतर के सलामी देंगे। और यह कि तू मेरे हिस्से में नहीं तो क्या किसी फरिश्ते के लायक है, तू मेरे हिस्से में नहीं तो क्या किसी फरिश्ते के लायक है, तू नुमाइश की चीज नहीं तू पर्दे के लायक है, तू मेरे हिस्से में नहीं तो क्या किसी फरिश्ते के लायक है, तू नुमाइश की चीज नहीं तू पर्दे के लायक है। और बस एक मेरे महबूब की अदाओं को छोड़कर, बस एक मेरे महबूब की अदाओं को छोड़कर, जमाने में सब कुछ भरोसे के लायक है। और ये पड़ोसन के लिए लिखा था कि तेरे बगैर तो छतों की रौनक ही खराब है, तेरे बगैर तो छतों की रौनक ही खराब है, मेरी भी खराब है और तेरी भी खराब है।
उनके देखे से आता है हमारी शायरी में वजन, उनके देखे से आता है हमारी शायरी में वजन, वो समझते हैं कि हमारी नीयत खराब है। और ये एक और पड़ोसन के लिए, दूसरी वाली के लिए, कि सावन की जब भी झड़ी लगती है, सावन की जब भी झड़ी लगती है, तू बारिश में नहाती है तो परी लगती है। सावन की जब भी झड़ी लगती है, तू बारिश में नहाती है तो परी लगती है। यूं हैरत से ना देखा कर दीवाने को, यूं हैरत से ना देखा कर दीवाने को, हैरत में तेरी आंखें बड़ी लगती हैं। और ये आपके लिए है जो हमारे होस्ट जयपुर वाले हैं, नहीं स्पेशली क्योंकि आज आप अकेले पड़ गए, क्योंकि इनका साथ मैं ही दे सकता हूँ कि जयपुर से हैं जी और मैं भी जयपुर से ही हूँ। कि सदियों से मेहनत करके भी प्यास नहीं बुझा पाता है, सदियों से मेहनत करके भी प्यास नहीं बुझा पाता है, दरिया भी पागल है समंदर को पानी पिलाता है। सदियों से मेहनत करके भी प्यास नहीं बुझा पाता है, दरिया भी पागल है समंदर को पानी पिलाता है। और तन्हाई किसे कहते हैं उस शख्स से जाकर पूछो, तन्हाई किसे कहते हैं उस शख्स से जाकर पूछो, जो महफिल में खड़ा होकर अकेला मुस्कुराता है। देखिए पीने का अगर कोई शौक वोक रखता हो, है क्या कोई? मैं रखता हूँ, मैं भी रखता हूँ। कि कमाने के लिए क्या मरता है, सारी जिंदगी पड़ी है कमाने को। कमाने के लिए क्या मरता है, सारी जिंदगी पड़ी है कमाने को। हफ्ते में एक दिन दिया पीने के लिए, उस पर भी एतराज है जमाने को। और ये कि कभी बदनाम करते हैं कभी मशहूर करते हैं, कभी बदनाम करते हैं कभी मशहूर करते हैं, पीने वालों के साथ दुनिया वाले यही सलूक करते हैं। कभी बदनाम करते हैं कभी मशहूर करते हैं, पीने वालों के साथ दुनिया वाले यही सलूक करते हैं। और जमाने भर की खुराफातों में अव्वल है वो, जमाने भर की खुराफातों में अव्वल है वो, बस एक ना पीने की आदत पे गुरूर करते हैं। और ये कि बड़ी, ये भी शराब पर ही है, कि बड़ी शिद्दत से बैठा हूं शराब की प्यास में, बड़ी शिद्दत से बैठा हूं शराब की प्यास में, और कोई मैखाना भी नहीं है आसपास में। बड़ी शिद्दत से बैठा हूं शराब की प्यास में, और कोई मैखाना भी नहीं है आसपास में। तुम्हारी निगाहों में भरा पड़ा है नशा, तुम्हारी निगाहों में भरा पड़ा है नशा, तुम अपनी आंख का काजल ही डाल दो मेरे गिलास में। और ये बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शराब की बात हो गई तो थोड़ा चाय की भी बात कर लेते हैं। कि हमें निठल्लों की राय भी अच्छी लगती है, हमें निठल्लों की राय भी अच्छी लगती है, और फकीरों की दुआएं भी अच्छी लगती हैं। हमें निठल्लों की राय भी अच्छी लगती है, और फकीरों की दुआएं भी अच्छी लगती है। एक बार जब तुम बैठ जाती हो मेरे सामने, फिर हमें फीकी चाय भी अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। आसिम भाई ऐसे देख के लगता नहीं इतने आशिक टाइप हो तुम। मजा आ गया, समा बात थी जबरदस्त। नीची मैंने एक लाइन जो तुमने कही कि पड़ोसन को देख के वजन आ जाता है, मुझे तो लग रहा है सर रदीप काफिया भी आ जाता है पड़ोसन को देख के। क्या बात है, बहुत प्यारा, मतलब पूरा बहर में है ना, और शायरी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा। वजन से पता लग रहा है कितने पड़ोस में देखी है आपने। असीम भाई जी भाई, अभी निम्स वाले जी वही बोला जैसे आप कॉमेडी ब्लेंड करते हो ना अपने शायरी में, बहुत बढ़िया है भाई। और सेकेंडली जो आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हो बीच बीच में भी, औरों को लेके भी, वो भी बहुत बढ़िया है। और शराब के ऊपर शायरी ना आप लिखते रहना भाई, वो तो मेरा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो मैं पीता भी हूँ ना। हाँ तो कभी साथ में बैठ के पिएंगे। मैं नहीं, मतलब अच्छा आप पैसे में दे दो, आप बस मार्क्स दे दो। बहुत बढ़िया था भाई जी, वो तो पार्टी होनी है मतलब। सो वैसे भी आप जीते हुए हो सर। तो thank you so much guys for joining us and supporting us. Thank you.